अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फंक्शंस की सेकंड वीडियोस पे आ गए हैं। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कोर्स हमारा वेब टेक्नोलॉजी का है और MCS वाले वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे नेस्टेड फंक्शन को। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? नेस्टेड फंक्शन का मतलब ये जावास्क्रिप्ट हमें अलाउ करता है कि हम एक फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है हाइपार्टेन्यूज के नाम से, दो आर्गुमेंट ले रहा है और इसके अंदर एक और फंक्शन है। तो ये हम कह रहे थे कि व्हाट डज आई मीन, कि मेरा मतलब क्या है कि हम एक फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन की डिफाइन करते हैं। तो ये इस हाइपार्टेन्यूज फंक्शन की ये डिफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ये स्क्वायर फंक्शन की डिफिनेशन लिखी है। तो इसके डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर का फंक्शन जब कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा जो भी से वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर करके, ठीक है। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट ये एक फंक्शन है, ये मैथ ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है। ये आगे हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट मैथ ऑब्जेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे अभी आप सरसरी से सुन लें कि मैथ एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सीलिंग, फ्लोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट के थ्रू हम तो मैथ के ऑब्जेक्ट्स के रूट का फंक्शन कॉल करके हम इसे आर्गुमेंट में क्या देते हैं कि इंटीजर वैल्यू जिसका ये स्क्वायर रूट हमें दे देता है, ठीक है। तो हम इसे वैल्यू देते हैं। तो इसको हम एज ए पैरामीटर क्या दे रहे हैं, इसे हम इसे दे रहे हैं कि इस स्क्वायर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो हम इसे दो दफ़ा कॉल कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसे आर्गुमेंट मिलेगा ए, ये हाइपार्टेन्यूज का फंक्शन कॉल होगा तो इसे जो ए वैल्यू मिलेगी ये इसे वैल्यू स्क्वायर को यहाँ पे पास हो रही है और ये बी वैल्यू स्क्वायर फंक्शन दोबारा कॉल करके यहाँ पे पास कर रहे हैं। और जब ये दोनों दफ़ा फंक्शन कॉल होगा तो अपनी डेफिनेशन में जाएगा। तो ये जो भी इसका स्क्वायर का रिजल्ट होगा फर्स्ट वाले का जमा प्लस कर देगा बी वाले के स्क्वायर के साथ और इसका स्क्वायर रूट करके हमें रिटर्न कर देगा। और ये फंक्शन हाइपार्टेन्यूज का फंक्शन एक और फंक्शन में हमने कॉल किया हुआ है। उस फंक्शन का नाम है सेकंड फंक्शन। इसके अंदर एक वेरिएबल है रिजल्ट का, और रिजल्ट को क्या मिल रहा है, हाइपार्टेन्यूज को फंक्शन कॉल किया हुआ है दो वैल्यू दे के, दोनों वैल्यू ए को पास होगी 1 और बी को पास होगी 2। डिफिनेशन में जाएगा ये फंक्शन स्क्वायर वाला डिफाइन होगा, यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको ए पास होगा 1, इसे बी पास होगा 2 और ये इसका स्क्वायर कर देगा। इसका स्क्वायर करके क्या आएगा हमारे पास 4, इसका स्क्वायर करके आएगा 1, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमें हाइपार्टेन्यूज का फंक्शन 5 का स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा और इसको डिस्प्ले कर देगा ये कहाँ पे, पेज के ऊपर। जब ये सेकंड फंक्शन कॉल होगा तो सेकंड फंक्शन यहाँ पे कॉल रहा है बटन क्लिक के ऊपर। तो सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा जो ये हमें बता रही है कि जावास्क्रिप्ट हमें फंक्शनलिटी दे रही है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि हम फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेस्टेड फंक्शन। तो हम यहाँ पे इसको रन करके देख सकते हैं। ये देखें इसमें इसके रूट इसका 5 का दे दिया हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है इसका फंक्शंस के ऊपर टॉपिक है जावास्क्रिप्ट लिटरल्स, फंक्शन लिटरल्स का। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर द वेरिएबल जिनके अंदर हम कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करते हैं। जब जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो लिटरल्स होती हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में जैसे C++ के अंदर आप जो लिटरल डिफाइन करते हैं उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसमें कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन लिटरल्स का क्या मतलब है, इसके थ्रू हम एक वेरिएबल को फंक्शन असाइन कर सकते हैं। मीन्स इट इज अनदर वे टू डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट 1.2 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन लिटरल विच प्रोवाइड अस द अनदर वे, न्यू वे टू डिफाइन अ फंक्शन। तो इसका सिंटैक्स देख लें।
सिंटैक्स क्या है, ये आपका वेरिएबल नेम आ गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इस केस में आपको फंक्शन का नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फंक्शन की वर्ड तो आपने लिखा है, तो एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप गए, इस एग्जांपल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो फंक्शन कैसे आपका डिफाइन हुआ है, फंक्शन लिटरल्स के थ्रू। तो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, वेरिएबल, ठीक है, इसको असाइन कर रहे हैं हम फंक्शन x, y, ठीक है। तो फंक्शन को हम नाम नहीं दे रहे, मींस इसकी जो कॉलिंग होगी वो इसी वेरिएबल के नाम से ही होगी, तो उसी के पैरामीटर हम बनाएंगे। तो डिफिनेशन के लिए रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय वाई, जब फंक्शन कॉल होगा x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है, इसी कॉलिंग कैसे हो रही है देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि फंक्शन का नाम तो है नहीं, तो ये जो लिटरल को असाइन कर रहे हैं उसके थ्रू ही ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जो हमने वेरिएबल बनाया था, लिटरल वेरिएबल func 10 एंड 20, 10 पास होगा, x और y को होगा 20 और इसका मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो रिजल्ट हम इसको शो करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट इक्वल टू, तो रिजल्ट में क्या पड़ा होगा 20 मल्टीप्लाई 10 200। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश किया तो ये रिजल्ट आ गया 200। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स का। तो इवेंट्स के लिए हम इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट, देखिए जावास्क्रिप्ट एक इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, यूज़र इससे इंटरेक्ट करता है। हमने पहले भी बात की थी कि जैसे कि यूज़र बटन पे क्लिक करता है, इवन के यूज़र पेज को रिफ़्रेश करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट को भेजता है पेज के लिए, यूज़र के किसी एक्शन के ऊपर पेज लोड होता है तो पेज का लोड होना भी एक इवेंट है। बटन के ऊपर क्लिक करना, यूज़र इंटरेक्ट करता है पेज से और उस पेज के ऊपर बटन है तो उस पर क्लिक करना भी एक इवेंट है। यूज़र विंडो को क्लोज करता है, ये भी इवेंट है। तो ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं। तो जो भी यूज़र की इंटरेक्शन होती हैं वो इवेंट के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो एक इवेंट हम पढ़ चुके हैं, जैसे बटन क्लिक का इवेंट था, बटन के अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया था ऑन क्लिक इवेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि बटन ही हो, हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसका इवेंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डिव ऑन क्लिक के डिव के ऊपर क्लिक हो तो क्या होगा, तो उसको हम क्या देंगे, पास करेंगे फंक्शन के, क्या फंक्शन कॉल होगा। तो ऑन क्लिक की एग्जांपल हम वैसे पहले तो देख चुके हैं, ये दोबारा आप देख सकते हैं कि ये बटन के ऊपर ऑन क्लिक होगा तो क्या होगा, ठीक है, सेल का फंक्शन कॉल होगा। इसी तरह से एक और इवेंट है ऑन सबमिट का। ऑन सबमिट का इवेंट कॉल हम करते हैं जब यूज़र फॉर्म सबमिट करता है। अभी तक पर्पज़ उसका होता है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो क्लाइंट साइड के ऊपर क्या हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है बिफोर सेंडिंग द डाटा ऑन द सर्वर साइड। लेट से हम यूज़र ने फॉर्म के अंदर, फॉर्म का तो सबको आइडिया होगा कि जैसे कि आपने जीमेल का, फेसबुक का फॉर्म फिल किया होगा टू बी द यूज़र ऑफ जीमेल और फेसबुक। तो फॉर्म की तरह आप वैल्यूज़ इंटर करते हैं, सिलेक्शन करते हैं डिफरेंट तरह के पैरामीटर वैल्यूज़ की। तो हम चाहते हैं कि यूज़र से पहले डाटा लें, तो
सर्वर पे डाटा सबमिट कराने से पहले क्लाइंट साइड के ऊपर हम उसकी वैलिडेशन कराते हैं। तो वैलिडेशन का प्रोसेस हम किस पे कराते हैं, ऑन सबमिट के इवेंट पे, किसके सबमिट के, फॉर्म सबमिट के। तो ये हम जब फॉर्म पढ़ेंगे तो फिर मैं डिटेल में से डिस्कस करूँगा। ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट। ऑन माउस ओवर इवेंट से क्या मुराद है कि आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाए तो एक इवेंट अकर हो जाता है, जब उससे बाहर निकालने एक एलिमेंट से तो एक इवेंट अकर हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। लेट से हमारे पास एक डिव है, ये हम इसे कॉपी करते हैं कि ऑन माउस और ऑन इन इवेंट्स का मतलब क्या है। तो हमारे पास ये फंक्शन वहीं बना हुआ है, ठीक है। जो हमने लिटरल के थ्रू बनाया हुआ है। तो हेड के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है ओवर और एक का फंक्शन का नाम है आउट। तो ये ओवर का फंक्शन हम कॉल करा रहे हैं कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कब कॉल होगा, जब डिव के ऊपर माउस जाएगा। तो हमने लिखा हुआ है ऑन माउस ओवर। इसका क्या मतलब है कि जब डिव के ऊपर माउस जाएगा तो ये ओवर का फंक्शन कॉल होगा। मीन हमने डिव के ऊपर माउस ले जाने पे यूजर से जो भी काम फंक्शन परफॉर्म कराना है वो उसकी डेफिनेशन में लिख देंगे। तो हम चाहते हैं कि पेज के ऊपर क्या लिखा आ जाए, माउस ओवर, ठीक है। और जब ऑन माउस आउट, जैसे डिव से माउस बाहर होगा तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करा रहे हैं, तो पेज के ऊपर लिखा आ जाएगा माउस आउट। मीन माउस ओवर और माउस आउट पे आप जो भी काम कराना चाहते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। ये तो ऑन माउस ओवर और माउस आउट क्या है, दीज बोथ आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ दी एलिमेंट। तो हम देखते हैं कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो ये हमारे पास एक डिव आ गई है। इसमें डिव कौन सी है, ये डिव लगी हुई है। तो डिव आपको ये डिव के अंदर ये हेडिंग लगी हुई है। तो डिव का मैं बॉर्डर दे दूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक डिव है और उसके अंदर आपकी हेडिंग लगी हुई है। स्टाइल में मैंने दे दिया बॉर्डर कॉलन। बॉर्डर देना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि वो डिव नज़र आ रही है नहीं। ग्रीन स्टाइल इसका सॉलिड है, ठीक है। तो ये आ गया। अब जैसे ये देखें इसके ऊपर माउस गया, देखिए जैसे इसके माउस गया ये देखिए माउस वाला लिखा आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर माउस आउट को हम कैसे चेक करेंगे, तो आई विल डिसेबल द माउस ओवर इवेंट फ्रॉम हेयर। मैंने यहाँ से इसे ख़त्म कर दिया, कंट्रोल एस किया तो रिफ्रेश किया। ये देखिए इसके ये देखिए माउस इसके ऊपर आ गया है, तो कुछ नहीं हुआ। जैसे इसे बाहर जाएगा तो ये आ गया हुआ। तो ठीक है, तो होप सो आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट इवेंट में हमारे पास है डायलॉग बॉक्सेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।